So hello everyone, firstly I welcome you all to my channel Study with Bisu। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12 का फाइन आर्ट्स का सिलेबस स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग का फाइन आर्ट्स के सिलेबस के सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर है। आप लोग मेरा ये वीडियो प्ले करने से पहले थंबनेल पे एक नंबरिंग देखे होंगे 1, तो इसका मतलब है कि अब आप फाइन आर्ट्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये नंबर में सीरीज चलते जाएगा। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अब दूसरी बात, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हम लोग समझते हैं, तब हम लोग सिलेबस जानेंगे क्या पढ़ना है। तो देखो, ये फाइन आर्ट जो है आपका एक मतलब समझ लो मेन सब्जेक्ट नहीं होता, सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 11th में नहीं पढ़ते और 12 में उनके लिए ये एकदम नया होता है। तो यहाँ पर एक चीज और जान लो, ये भले ही फाइन आर्ट्स क्या होता है ये कुछ नहीं जानते आप, एफ के बारे में, फाइन आर्ट्स का एफ भी नहीं जानते हो। बस इतना समझो, आज आप जाने कि फाइन आर्ट्स एक सब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग को बोर्ड्स में पढ़ना है, ठीक। इतना जाने तब भी मेरे इस सीरीज को आप फॉलो करके 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। अब कैसे भाई, हम मेरे बात पे आप लोग कैसे भरोसा कर लोगे? तो पिछला साल मैंने सेशन एक पढ़ाया है फाइन आर्ट्स का, ऑलमोस्ट 20 से 30 हजार स्टूडेंट पढ़े हैं मुझसे। उनका रिव्यू आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पे आपको फाइन आर्ट्स का 2022 वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साफ वहां पे मेंशन होगा, ठीक है। उसमें जाओ, कमेंट्स खोलो और पढ़ लो। नहीं तो मैं यहां पर एक स्लाइड भी ऐड कर देता हूं, उसको आप लोग पहले देख लो, ठीक है, जिससे आप लोग का ट्रस्ट इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फर्दर आगे डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो होपफुली आप लोग को वहां पे पूरा स्लाइड में दिख गया होगा, तो ठीक है। तो चलो अब यहां पर हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो देखो, जैसे कि यहां पर मैं एकदम तोड़ तोड़ के पहले समझाता हूं। पहले तो मैं फाइन आर्ट्स का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है। तो देखो, आपका एक क्लास 10th में क्या होता था, साइंस एक सब्जेक्ट होता था, उसके अंदर उसके ब्रांचेज होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसी तरह फाइन आर्ट्स एक मेन सब्जेक्ट है और इसके 4 ब्रांचेज है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, पहला जो है वो पेंटिंग है, जिसका की कोड है 049। जैसे साइंस में आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग अलग कोड है, इसमें भी फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट का अलग अलग कोड है, ठीक। ग्राफिक का जो है कोड है वो है 050, स्कल्पचर का जो कोड है वो है 051 और कमर्शियल आर्ट का जो कोड है वो है 052, या फिर कमर्शियल आर्ट को अप्लाइड आर्ट भी कहा जाता है। अब इसके 4 मान लो फाइन आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट हो गए, या फिर सब सब्जेक्ट हो गए, या फिर ब्रांचेज हो गए, जो भी समझ लो, ठीक। अब देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट सीबीएसई के स्कूल में इन चारों में से कोई एक को टिक किया गया रहता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और जान लो कि 95% स्कूल में जो है ये पेंटिंग, फाइन आर्ट्स के अंदर ये पेंटिंग वाला जो है कोड 049, इसी को चूज कर दिया जाता है। आप लोग अपने स्कूल से पता कर लेना, वैसे आप लोग को तो पता ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल में ये पेंटिंग 049 वाला कोड ही जो है वो चूजन होता है, ठीक है। अब बात की जाए तो इन चारों का जो सिलेबस है सेम है, बस ग्राफिक्स, स्कल्पचर और कमर्शियल आर्ट, इनमें एक चैप्टर बस ऐड है, ठीक है। मतलब कि मान लो तीन, पहले तो चारों में 3-3 यूनिट पढ़ना है, और चारों में 3-3 यूनिट पढ़ना है, लेकिन ये ग्राफिक, स्कल्पचर और कमर्शियल आर्ट तीनों में एक चैप्टर जो है बढ़ जा रहा है, जो कि इसमें भी एक चैप्टर बढ़ रहा है, इसमें भी एक चैप्टर बढ़ रहा है और इसमें भी एक चैप्टर बढ़ रहा है, लेकिन वो चैप्टर पेंटिंग में नहीं है। मतलब कि एक चैप्टर बस बढ़ रहा है। तो आप लोग का जो ये वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आप लोग थंबनेल में नीचे देखे होंगे, या फिर फर्दर जो भी वीडियो लेक्चर आएगा उसमें नीचे लिखा होगा फॉर पेंटिंग कोड इतना, फॉर ग्राफिक, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो ये चीज आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब चलिए, यहां पर तो मैंने सारा चीज, आई होप कि डिटेल में सारा चीज क्लियर कर रहा हूं। मेरा मेन मोटिव ही था कि आपको सारा चीज डिटेल में, फाइन आर्ट्स का आपको एफ भी नहीं पता है और बहुत चीज यहां से आई होप पता चल गया होगा। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा चीज हम लोग और समझते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में तो हम लोग सिलेबस की बात करेंगे आगे, लेकिन अब यहाँ पर मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, उस चीज को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी, जब इसके बाद मैं लेक्चर लूंगा, आपका सिलेबस पढ़ाऊंगा,
वो जो होगा एकदम रिड्यूस सिलेबस जो है हम लोग का, आप लोग को पता ही होगा 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। जो हम लोग का सीबीएसई का 2023 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस अभी मैं बताऊंगा उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेक्चर डिजाइन होगा और पढ़ाया गया होगा। जो सिलेबस में वही मैं पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा। और आपको कैसे मुझ पे ट्रस्ट हो तो आप लोग जाके पिछला वीडियो लेक्चर का रिव्यू देख सकते हैं, ऐसे मैंने आपको स्लाइड में दिखाई दिया है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट कि मैं ये जो भी पढ़ा रहा हूं वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड है और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस से भी मैंने ये कंटेंट को प्रिपेयर किया है। साथ में आप लोग कंपैरिजन करना, एकदम मैं यहाँ पर सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, एकदम स्टोरी के फॉर्मेट में समझाऊंगा। हो सकता है यहाँ पर मैं एक चीज और आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है फाइन आर्ट्स का पहला वीडियो लेक्चर आपको थोड़ा अटपटा सा लगे, कुछ समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया, कहानी कहां से कहां चला गया। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ ऐसा होता है। आप उसको रिपीट करिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, ये नहीं कि स्किप कर दिए छोड़ दिए, नहीं, आगे बढ़ते जाइएगा, सारा चीज समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। कोई भी चीज नया हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। साथ में जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा तो नोट फैसिलिटी भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। होपफुली मेरा वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा तब तक, या फिर आप लोग को मैं ड्राइव पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही लिंक अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो यहां पर मैंने टोटल फाइन आर्ट्स का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। फाइन आर्ट्स के बारे में आप नहीं जानते थे, वो चीज जान गए। अब अपने स्कूल में पता कर लीजिए आपका कौन कोड है। पेंटिंग मोस्ट ऑफ द स्कूल में होता है, तो यहाँ से इसके बाद से और वीडियो लेक्चर आना शुरू हो जाएगा और आप लोग का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इतना सारा इंट्रोडक्शन और बकवास में सुनने के बाद, ऑब्वियसली बकवास नहीं लेकिन हाँ तब भी आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा यही मोटिव था कि आप लोग का कंसेप्ट बिल्डअप मैं कर दूं, हर एक चीज समझाते हुए चलूं कि कुछ भी ना रह जाए, कहीं एक्सटर्नल सोर्स की ओर आपको झांकना ना पड़े। मेरा वीडियो लेक्चर इतना सफिशियंट होता है कि एनसीईआरटी भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। टर्म 2 का जो एग्जाम हुआ था ना, यानी कि फाइनल जो 2022 वाला एग्जाम हुआ था, टोटल मेरे वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन आया था। जाइए आप लोग कमेंट्स देखिए, या फिर क्वेश्चन आप लोग को मिल ही जाएगा प्रीवियस ईयर वाला, उठाइए और मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, सारा का सारा उसी से आया है। कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन एक्सटर्नल सोर्स से नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं और जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं। ये रहा हम लोग का पेंटिंग का पहला सिलेबस, जिसका की कोड है 049। पेंटिंग कह लो या फिर ग्राफिक्स कह लो या फिर स्कल्पचर कह लो या फिर कमर्शियल आर्ट या अप्लाइड आर्ट, सबका सिलेबस सेम है। बस एक चैप्टर उन तीनों में ऐड हो गया, जो कि चैप्टर इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोग को पता ही होगा मैक्सिमम जो है 30 मार्क्स का आपका ये थ्योरी वाला पोर्शन होगा और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल में बहुत लोग पूछने लगते हैं क्वेश्चन, तो ये स्कूल आपको बताता है। स्कूल में वाइबा होगा और आपका कुछ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट वर्क जो दिया जाएगा वो सबमिशन होगा, और वाइबा के टाइम ही कुछ आपसे ड्रॉ कराया जाएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए कोई भी एक्यूरेट चीज कहीं से नहीं बताया जा सकता है, आपको 100% स्कूल से पता करना, स्कूल पे डिपेंडेंट रहना है उसके लिए, ठीक है। थ्योरी इसका एक जो मतलब एग्जाम आपका होगा 30 मार्क्स का, वो होगा 2 आवर्स का आपका ये एग्जाम होगा, और आप लोग इसको आराम से 2 आवर्स का अराउंड 1.5 आवर में इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये मतलब 1 घंटा में तो पक्का ही डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर लोगे, एकदम इजी पेपर आता है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग को बेसिकली 3 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक। पहला यूनिट में जो है राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल जो है मिनिएचर पेंटिंग का, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट में मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, इससे जो है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद थर्ड जो है इसमें आपको बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, यहां पर मिनिएचर पेंटिंग की बात खत्म हो जाएगी। अब मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है तो आगे हम लोग सब समझेंगे। और उसके अंदर एक मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट है, ये एक चैप्टर पढ़ना है। मतलब हर एक यूनिट में आपको 2-2 चैप्टर्स पढ़ना है, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 6 चैप्टर्स
पढ़ने हैं, ठीक है, 6 चैप्टर। और यहाँ पर एक चीज, ये जो यूनिट 3 है ना, इसके अंदर एक इंडियन नेशनल फ्लैग भी पढ़ना है। आप ये तो मैंने ओवरव्यू दिया है ना, इसके आगे इसका डिटेल में भी दिया हुआ है सिलेबस, तो उसमें आप लोग देखेंगे। तो टोटल मान लो आपको यहाँ पर 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 7 वीडियो लेक्चर आएगा। और ये मतलब ये जैसे सिलेबस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राजस्थानी स्कूल से, उसके बाद पहाड़ी स्कूल है, मतलब यूनिट 1 में ये 2 चैप्टर्स हैं, तो यहाँ से वीडियो लेक्चर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप समझते हैं थोड़ा सा। पहले ये सिलेबस का वीडियो लेक्चर के बाद एक आएगा इंट्रोडक्शन वीडियो 10 से 15 मिनट का, जिसमें कि अब देख लो मैं डायरेक्ट अगर आपको राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बताइए स्कूल का मतलब आप लोग क्या समझोगे। ये स्कूल का मतलब बहुत लोग तो विद्यालय समझ लेंगे, पढ़ने जाने वाला। मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। वैसे मिनिएचर मतलब मिनी स्मॉल पेंटिंग्स जो होता है उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। उसके पास एनफ डिटेल्स होता है, काफी ज्यादा डिटेलिंग में उसको, मतलब उस पर जो भी चीज बनाया गया रहता है काफी डिटेल्ड वर्क होता है। तो ये सारे चीज को हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे इसके बाद, और उसके बाद हम लोग का मेन सिलेबस वीडियो मतलब सिलेबस का वीडियो लेक्चर आना शुरू होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने तो ओवरव्यू ले लिया। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे इनके अंदर डिटेल में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को 2 चैप्टर्स पढ़ना है। तो पहला जो हम लोग का चैप्टर है वो है दी राजस्थानी स्कूल ऑफ, यहां पर हो जाएगा मिनिएचर पेंटिंग। ये कंप्लीट चैप्टर का नाम हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मतलब ये जो राजस्थानी स्कूल का, या फिर स्कूल को आप लोग समझ लो स्टाइल भी कह सकते हैं, मतलब राजस्थानी स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग होता था उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे वो फर्दर डेवलप किया था, इसके सब स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये जितना भी चीज आपको नया नया अभी लग रहा है ना, सब स्कूल भैया क्या होता है, तो ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लेक्चर लाऊंगा ना। और मेन ये जब सिलेबस स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज तोड़ तोड़ के मैं समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग पेशेंस रखना और टाइम देना, सारा चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ मेन फीचर्स होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, और आखिरी इसमें टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कुछ राजस्थानी पेंटिंग्स का एप्रिसिएशन, ठीक। इसमें पेंटिंग के बारे में जैसे मरुरागनी एक पेंटिंग दे दिया जाएगा, उसका आपको पेंटर नीचे लिखा रहेगा, सब स्कूल क्या टेक्निक यूज हुआ है, किस मीडियम पे बना है, मतलब पेपर पे बना है, वाटर कलर का यूज हुआ है, और उस पेंटिंग में क्या दिखाया गया, इसी का मतलब होता है एप्रिसिएशन। या फिर एप्रिसिएशन कह लो या फिर डिस्क्रिप्शन कह लो, सब एक ही बराबर हो गया, ठीक है। और साथ में ये पेंटिंग अभी कहाँ पे इसका कलेक्शन है, कहाँ प्रेजेंट है, तो बहुत सारा नेशनल गैलरी जो म्यूजियम है, नेशनल गैलरी जो है न्यू दिल्ली में, और मॉडर्न आर्ट जो है न्यू दिल्ली में, बहुत जगह जगह पे प्रेजेंट है, तो वो कलेक्शन भी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग पेंटिंग का एक डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो पहला पेंटिंग मरुरागनी, दूसरा चौगन प्लेयर्स, तीसरा जो है कृष्णा ऑन स्विंग, और राधा बनी ठनी, और एक है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा, ठीक। तो इसके अंदर टोटल हम लोग 5 पेंटिंग्स का अप्रिसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट 1 का चैप्टर 1 हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है दी पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसके भी अंदर सेम, पहले हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इसका देखेंगे, सब स्कूल्स देखेंगे जैसे कि गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल के बारे में पढ़ेंगे, इसका भी मेन फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ पहाड़ी पेंटिंग्स जो है उनका अप्रिसिएशन पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली ओनली 2 पेंटिंग्स है जिनका अप्रिसिएशन या फिर डिस्क्रिप्शन देखना है, मतलब ये पेंटिंग में क्या दिखाया गया यही सारा चीज वगैरह आपको देखना होगा। तो इसमें पहला जो पेंटिंग है वो है कृष्णा विथ गोपी, और दूसरा जो पेंटिंग है वो है नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। तो यहाँ पर यूनिट 1 कंप्लीट, यानी 10 मार्क्स का हम लोगों ने सिलेबस अपना समझ लिया। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट 2 को हम लोग देखते हैं। सो यूनिट 2 आप लोग का दी मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर का नाम। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट फर्स्टली तो। और यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट करना, यहाँ से अब सब स्कूल वाला जो चीज है वो खत्म, यानी कि यूनिट 1 में ही जो है सिर्फ हम लोग को सब स्कूल्स के बारे में पढ़ना। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में सब स्कूल का कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसमें डायरेक्ट उसके बाद है मेन फीचर जो है मुगल स्कूल का, उसके बारे में पढ़ना है, और 4 जो है मुगल पेंटिंग्स हैं उनका एप्रिसिएशन पढ़ना है, या फिर कह लो उनका डिस्क्रिप्शन देखना है। पहला जो पेंटिंग है वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, दूसरा जो पेंटिंग है वो है फाल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट, तीसरा जो है कबीर एंड रायदास,
और चौथा जो है वो है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, और ये सब इनके पेंटर हैं या फिर कह लो आर्टिस्ट हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। चलिए इसका हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका चैप्टर 2 मतलब यूनिट 2 का चैप्टर 2, या फिर उस सीक्वेंस में ले चलो तो चैप्टर नंबर ये हो गया 3 तो वो हो गया चैप्टर नंबर 4। मतलब ऐसे आप लोग ना ही समझो, आप लोग सीधा समझना यूनिट 1 में 2 टॉपिक्स हैं राजस्थानी पहाड़ी, यूनिट 2 में 2 टॉपिक्स हैं मुगल एंड डेक्कन। तो मुगल हम लोगों ने देखा, अब डेक्कन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सो डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कंप्लीट नाम हो गया। इसके अंदर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, देखिए इसमें भी सब स्कूल नहीं है ना, मैंने बोला था। उसके बाद इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बाद हम लोग इसका मेन फीचर्स पढ़ेंगे, और कुछ जो है डेक्कन जो पेंटिंग्स है उनका एप्रिसिएशन या फिर कह लो डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो इसमें बेसिकली ओनली 2 पेंटिंग्स जो है उनके बारे में पढ़ना है। तो पहला जो पेंटिंग है वो है हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, और दूसरा जो है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ठीक है। तो इस 2 पेंटिंग्स का एप्रिसिएशन हम लोग को देखना है। तो यहां पर हम लोग का यूनिट 2 भी का कंप्लीट होता है, और टोटल यहां से 10 और 10 20 मार्क्स का हम लोग का सिलेबस यहां पे हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए यूनिट 3 आखिरी हम लोग देखते हैं अपना। सो नेक्स्ट हम लोग का है यूनिट 3। इसके भी अंदर 2 चैप्टर्स हैं। पहला जो है वो है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो देखो इसमें सीक्वेंस हम लोग का क्या पढ़ने का होगा। तो यूनिट 3 में जो पहला वीडियो लेक्चर आएगा ना वो होगा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड कलर्स। ये वीडियो लेक्चर आएगा। बेसिकली इसके अंदर आप लोग समझ लेना 3 चैप्टर्स है, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर, मैं यहाँ सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेरा एक वीडियो लेक्चर आएगा द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहां से मिनिएचर पेंटिंग खत्म, अब यहां से बड़ा बड़ा पेंटिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पे एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर आएगा, जिसके की अंदर हम लोग को पढ़ना है, यहां आ जाओ, सीधे यहां आ जाओ, ठीक। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है इसका। उसके बाद इसका भी हम लोग मेन फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद इसके कुछ बंगाल स्कूल के कुछ पेंटिंग्स हैं उनका अप्रिसिएशन, जर्नी इन शिव एंड सती, राधिका और मेघदूत, ये 4 बंगाल स्कूल के पेंटिंग्स हैं, इनका अप्रिसिएशन देखेंगे। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जो आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट जो थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहां पर यूनिट 3 में हम लोगों ने 2 टॉपिक्स अभी देखा, एक तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और एक नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। इसके बाद एक और इसका आखिरी टॉपिक है, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहां पर आप लोग टॉपिक बी कह लो या फिर मेरे अकॉर्डिंग कहो तो तीसरा चैप्टर इसका, मतलब इस यूनिट 3 का तीसरा चैप्टर, द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, ठीक। इसमें कोई ओरिजिन डेवलपमेंट नहीं, कोई मेन फीचर नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। यहां पर हम लोग थोड़ा सा ये जो मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट है इसका हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि अक्सर इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेज होता है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद सीधे इसके अंदर हम लोग पेंटिंग्स जो है उसका एप्रिसिएशन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो लिखा है एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्ररी, या फिर कंटेम्प्ररी को मॉडर्न भी कहते हैं, मॉडर्न को ही कंटेम्प्ररी भी कहते हैं इंडियन आर्ट। तो इसमें कुछ पेंटिंग्स है, कुछ क्या 4 पेंटिंग्स है जिनका कि हम लोग को एप्रिसिएशन पढ़ना है, 4 ग्राफिक्स या फिर कह लो प्रिंट्स है, इनका एप्रिसिएशन करना है, और 4 जो है स्कल्पचर्स है, स्कल्पचर या फिर कह लो मूर्ति भी बोलते हैं उसको, मूर्ति ही हो गया। तो ये 4 जो है इसमें स्कल्पचर्स है, इनका एप्रिसिएशन पढ़ना है। तो जब मैं ये लेक्चर लाऊंगा 1 शॉट लेक्चर होगा, थोड़ा लॉन्ग होगा, ये कंप्लीट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैं करा दूंगा, एकदम आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस हो जाता है पेंटिंग 049 का। अब मैंने बताया था कि पेंटिंग का जो सिलेबस है ना सेम ग्राफिक्स में भी है और स्कल्पचर्स में भी है, और कमर्शियल आर्ट कह लो या फिर उसको कह लो अप्लाइड आर्ट, उनमें भी सेम है। तो उनका एक एक पेज में सिलेबस है, बस 2 मिनट और दीजिए और वो भी सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं देख के एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है ग्राफिक्स, इसका की कोड जो है वो है 050, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें भी जो है थ्योरी जो है वो 30 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल आप लोग का 70 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल के लिए आप लोग को स्कूल में ही कंसल्ट करना होगा, कहीं वीडियो लेक्चर में कुछ भी बताया जाएगा नहीं मानिएगा, आप लोग स्कूल में ही कंसल्ट करिएगा। वहां पे आपका वाइवा होता है, वाइवा के टाइम कुछ ड्रॉ कराया जाता है, और उससे पहले कुछ आप लोगों को कॉपी वगैरह मिलेगा, पोर्टफोलियो वगैरह मिलेगा, वो सबमिट करना होता है, ठीक है। तो स्कूल ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब चलिए यहाँ पर इस सिलेबस को देखने से पहले यहाँ पर नीचे देखिए नोट में क्या लिखा है,
द सिलेबस ऑफ ग्राफिक्स का जो थ्योरी वाला है, मतलब थ्योरी ही है ये, तो इसका जो क्लास 12 का जो है वो सेम है जो कि पेंटिंग का थ्योरी है क्लास 12 में जो पहले दिया हुआ था, सेम सिलेबस है। जैसे यहाँ पर देख लेना, ये अभी थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करते हैं, इसमें भी 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक। तो नीचे ही से हम लोग पहले देखते हैं। तो यूनिट 3 में देखो, उसमें भी हम लोग को बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ना था, मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट पढ़ना था, इसमें भी पढ़ना है। इसमें भी यूनिट 2 में मुगल स्कूल और डेक्कन स्कूल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, उसमें भी पढ़ना था, ठीक। तो ये चीज हो गया। उसके बाद उसमें यूनिट 1 में जो है राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ना था, इसमें भी ये चीज पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज एक्स्ट्रा आ रहा है, 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल। तो मैंने बोला था ना, यहाँ पर ये एक चैप्टर जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि नया इस बार एडिशन हुआ है, मतलब पहले था लेकिन इस बार से थोड़ा एडिशन किया गया है, ठीक। तो देखो यहाँ पर आप लोग जो भी, मतलब बहुत कम ही स्टूडेंट्स होंगे ग्राफिक्स वाले या फिर स्कल्पचर्स वाले या फिर कमर्शियल आर्ट वाले, उनको मैं बता दूं, आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर, इसके बाद तो इंट्रोडक्शन आएगा, वो आप सबको देखना है, जो पेंटिंग वाले हैं, ग्राफिक्स वाले हैं, स्कल्पचर वाले हैं, सबको देखना है। लेकिन आप लोग का सिलेबस यहाँ राजस्थानी से ही मैं स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग ये सारा पोर्शन पढ़ोगे, ठीक है, सारा पोर्शन आप लोग पढ़ना है। और ये जो 6 लिम्ब वाला जो है, ये एग्जाम के 1 महीना पहले मैं ये वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। बाकी ये सारा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो 10% रहेगा, यानी कि ये एक चैप्टर, इस पे मैं एग्जाम के 1 महीना पहले वीडियो लेक्चर लाऊंगा, और बाकी सिलेबस आपका ऑनगोइंग हो जाएगा। इसी तरह सेम सिलेबस, यही सेम सिलेबस आगे स्कल्पचर में भी है, और कमर्शियल आर्ट कह लो या फिर अप्लाइड आर्ट कह लो, उसमें भी है। चलिए कुछ सेकंड्स लगेगा, उसको भी देखते हैं और फाइनल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया स्कल्पचर कोड 051, इसमें भी 30 नंबर का आप लोग का थ्योरी होगा। ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये सारा सिलेबस आपका पेंटिंग की तरह कॉमन है, और ये एक चैप्टर एक्स्ट्रा जिसको कि मैंने बता ही दिया, आपका एग्जाम टाइम में आएगा। नीचे यहाँ पर नोट देखिए लिए, यहाँ पर देख लीजिए, सीधे लिखा हुआ है जो पेंटिंग का जो थ्योरी है, जो कि पहले आप लोग को दिखाया गया है, वो सेम इसमें ही सेम इनके अंदर पढ़ना है। तो ये सेम आप लोग वीडियो लेक्चर को मेरे फॉलो करना, और ये आपका एक चैप्टर जो बाकी रह जाएगा एग्जाम टाइम में कंप्लीट करा दूंगा। तो ये स्कल्पचर की बात हो गई। अब चलिए हम लोग आखिरी देख लेते हैं कमर्शियल आर्ट का, ठीक है। सो अप्लाइड आर्ट या फिर कह लो कमर्शियल आर्ट, इसका कोड जो होता है वो होता है 052। इसमें भी जो है 30 नंबर का आप लोग का थ्योरी होगा, 70 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। सिलेबस की बात की जाए तो ये सारा सिलेबस सेम है पेंटिंग वाला, और ये एक चैप्टर एक्स्ट्रा है जो कि आपको मैंने बता ही दिया। और यहाँ पर भी नीचे आप लोग नोट में साफ साफ पढ़ सकते हैं कि जो पेंटिंग का थ्योरी का सिलेबस है, सेम इसमें भी उसी का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर आउट होता है। यहाँ पर इतना डिटेल में बनाने का मेरा मकसद यही था, आप लोग फाइन आर्ट्स में आके कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ग्राफिक्स को क्या पढ़ना है, स्कल्पचर को क्या पढ़ना है, पेंटिंग वाले को क्या पढ़ना है। डिटेल में मैंने यहाँ पर ओवरव्यू आपको दे दिया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए। अगर इस वीडियो लेक्चर से आपको वैल्यू, कंटेंट, थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है फाइन आर्ट्स को लेकर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इसको श्योरली शेयर करिएगा, ठीक है। कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट आप लोग मुझसे कर सकते हैं। कमेंट में क्वेश्चन करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं पार्टिकुलर एवरी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं। और साथ में पर्सनल कोई कांटेक्ट करना, कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है नया सेशन के लिए, उसमें ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी ऐड है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा, क्योंकि चैनल पे बहुत सारा वीडियो लेक्चर आएगा तो ढूंढना आप लोग के लिए मुश्किल होगा। तो प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अब सिलेबस वाला वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट से मिल जाए। सो बाय बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।